नाज़रीन, तेहरान की फिजा सोगवार है, सरकारी इमारतों पर स्याह परचम लहर रहे हैं और इक़्तिदार के ऐवानों में खामोशी है, मगर ये खामोशी आर्जी है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब ईरान की क़यादत किस हाथ में जाएगी। क्या फैसला चंद दिनों में हो जाएगा या ताकत के मराकज़ के दरमियान खुफिया रसाकशी जारी है? क्या उनके बेटे मुज्तबा खामनाई इक़्तिदार संभाल सकते हैं या अबूरी क़यादत में शामिल अली रज़ा अराफ़ाई अचानक सब पर भारी पड़ जाएंगे, या फिर कोई ऐसा नाम सामने आएगा जिसका मीडिया में अभी तक कोई जिक्र ही नहीं। इसी के साथ साथ नाजरीन, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि रहबर आला का इंतखाब कैसे होता है, अबूरी कंट्रोल किसके पास है, असल ताकत कहाँ मौजूद है और मुमकिना जानशीन कौन है। और इसी के साथ आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रहबर आला का ओहदा क्या है। नाजरीन, ईरान में यह ओहदा 1979 के इनकलाब के बाद वजूद में आया, जब रूह अल्लाह खैमनी मुल्क के पहले सुप्रीम लीडर बने। आइन के मुताबिक रहबर आला मसला अफवाज के सुप्रीम कमांडर, जंग या अमन का ऐलान करने का इख्तियार, चीफ जस्टिस की तकरीरी शूरा निगहबान के 12 में से 6 अरकान की नामजदगी, पासदारान इनकलाब के सरबराह की तकरीर यानी सदर से ज्यादा ताकतवर होता। ईरान में सदर हुकूमत चलाता है, लेकिन असल स्ट्रेटेजिक सिमत रहबर तय करता है। आइन के आर्टिकल 111 के मुताबिक रहबर की मौत के बाद 3 रुकनी अबूरी कौंसल बनती है। उस वक्त उसमें शामिल सदर मसूद पज़ेश्कियान, अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी एजी, फिकिया रुकन के तौर पर अली रजा अराफ़ाई, लेकिन ये कौंसल मुकम्मल ताकत नहीं रखती। नाजरीन, इसके अहम फैसलों के लिए 3 से 4 मंजूरी जरूरी है, यानी निजाम चल रहा है मगर असल फैसला अभी होना बाकी है। अब यहाँ बात करेंगे कि मजलिस रहबरी कैसे काम करती है। तो ईरान में 88 उलमा पर मुश्तमिल अदारा है। मजलिस रहबरी हर 8 साल बाद अवाम उन उलमा को मुंतखब करते हैं, लेकिन एक और अहम बात यह है कि उम्मीदवार पहले शूरा निगहबान से मंजूरी लेते हैं और उस शूरा के कई अरकान खुद रहबर नामजद करते हैं। यानी निजाम का ढांचा ऐसा है कि हतमा असर और रसूख क़यादत के करीब रहता है। 1989 में जब इमाम खमीनी का इंतकाल हुआ तो चंद घंटों बाद खामनाई का इंतखाब हो गया। और अब इस बार क्या होगा, ये इस बात पर मुनहसर है कि इत्तफाक राय कितनी जल्दी बनता है। मुमकिना जानशीन की बात करें कि कौन है, तो मुज्तबा खामनाई की बात करें, तवील अरसे से बाअसर पासदारान इनकलाब के बाद हल्कों से करीबी रुआबत है, उनके दाखिली नेटवर्क मजबूत है। लेकिन अगर मसला की बात करें तो वरस्ती तासर है और इनकलाब की बुनियाद बादशाहत के खिलाफ थी। अगर वो मुंतखब होते हैं तो ये निज़ाम के लिए एक तारीखी मोड़ होगा। अली रज़ा अराफ़ी की बात करते हैं तो मदारस की सरबराह भी हैं, शूरा निगहबान के रुकन हैं, अबूरी कौंसल में शामिल भी हैं। उनकी हालिया तकरीर ने उनकी पोजीशन मजबूत की, वो अदारा जाती कबूलियत रखते हैं। इसी के साथ साथ हसन खैमनी की बात करें तो हसन खैमनी इमाम खैमनी के पोते इस्लाह पसंद हल्कों में मकबूल हैं, लेकिन सख्त गिर ग्रुप उनके खिलाफ मुजाहमत कर सकते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि असल ताकत कहाँ है। ईरान में एक ताकतवर अदारा है, पासदारान इनकलाब, IRGC। ये सिर्फ फौजी फोर्स नहीं है बल्कि मुआशी, इंटेलिजेंस और इलाकाई असर और रसूख भी रखती है। अब नया रहबर कौन होगा, ये फैसला रस्मी तौर पर मजलिस रहबरी करेगी, लेकिन गैर रस्मी असर किसका होगा, ये सवाल अहम है। अगर पासदारान किसी उम्मीदवार पर मुत्तफिक हों तो उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। ईरान का नया रहबर जो होगा वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात की सिमत तय करेगा, इसराइल पॉलिसी पर असर डालेगा, मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़न बदल सकता है। अगर सख्त गिर क़यादत आई तो कुशीदगी बढ़ सकती है, अगर मुतअद्दल चेहरा आया तो सफारती दरवाजे खुल सकते हैं। सवाल ये है कि कैसा रहबर आएगा, सख्त गिर, मुतअद्दल या ताकत के तवाज़न का नुमाइंदा। एक बात तो वाज़िया है नाज़रीन, ईरान के अगले रहबर आला का इंतखाब सिर्फ दाखिली मामला नहीं होगा, ये फैसला पूरे खित्ते की सियासत बदल सकता है। आपके ख्याल में अगला रहबर कौन होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।